राधे राधे। जय गुरु जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। जैसा कि आप सब लोग जो जानते हैं कि एस्ट्रो भारत पर बहुत सारी अलग अलग विधाओं पर बात की जाती है, उनकी क्लासेस ली जाती हैं, उनके थ्रू कंसल्टेशंस ली जाती हैं। और आज हम जिस विधा के बारे में बात करने वाले हैं वो है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, जो एस्ट्रो भारत प्लेटफॉर्म पर पहली बार ही होने वाली है। न्यूमरोलॉजी बहुत तरीके की होती है। शलेडियन सिस्टम होता है, कबाला होता है, वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है, प्रोनोलॉजी होती है, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी होती है। सभी न्यूमरोलॉजी अपनी अपने तरीके से काम करती हैं। ज़्यादा डिटेल में तो मैम बताएंगी कि पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है। पर आजकल जैसे प्रचलन में है कि पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, तो इसीलिए एस्ट्रो भारत प्लेटफॉर्म पर भी हम पहली बार लेके आए हैं पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। तो उसके लिए हमारे साथ है शिल्पी वी बंसल मैम। तो स्वागत करते हैं मैम का। राधे राधे मैम। राधे राधे एवरीवन। मैडम एक बार सबका अनम्यूट करती हूँ, राधे राधे करते हैं, फिर आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके थ्रू, फिर पाइथागोरस के बारे में बात करते हैं ना। जी राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। जी मैम। राधे राधे मैम। राधे हाउ राधे यू? मैम। राधे राधे। जय गुरु जी। राधे राधे राधे। राधे मैम। जय गुरु जी। जी मैम अनम्यूट करें प्लीज। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिल्पी बंसल, आई एम फ्रॉम दिल्ली। 2016 से मैं इस ऑकल्ट साइंस के साथ जुड़ी हुई हूँ। टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, यंत्र मंत्र, कैंडल, ऑयल, सॉल्ट, ऐसी बहुत सारी मोडालिटीज मैं करती हूँ। प्रोफेशनली काम कर रही हूँ 2016 से। आज हम लोग सब यहाँ पे मिले हैं फॉर पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। लेकिन मेरे वेबिनार के दो बेसिक रूल्स हैं। ईरानसी पता है ना क्या है वो रूल्स? है ना। नंबर 1, चैट बॉक्स एक्टिव रहेगा, तो चैट बॉक्स के लिए हमें तैयार रहना है अपने आंसर्स देने के लिए। दूसरा, कैमराज ऑन रखने थोड़े से ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में जब हम लोग Q&A सेशंस करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर लेते हैं, तब क्या होता है, जिनका कैमरा ऑन होता है उनके क्वेश्चंस लिए जाते हैं। सो गाइस फटाफट से अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। प्रिया मैम, हीना जी, कुणाल जी, फटाफट से अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। वेरी गुड। हेलो काजल मैम, हाउ आर यू? ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैट बॉक्स मैं भी खोल लेती हूँ फटाफट से। ओके, राधे राधे जी। अब जितने भी लोग मेरे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं इन एनी सॉर्ट ऑफ वेबिनार, दे विल राइट 1 इन द चैट बॉक्स। एंड जितने लोग मुझसे पहले वेबिनार के थ्रू या किसी कोर्स में मिल चुके हैं, दे विल बी राइटिंग 2 इन द चैट बॉक्स। इट्स ओके कंचन जी, कोई बात नहीं। 2 2 1 1 2। ओके ओके। तो जितने भी लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं ना, आई एम वेरी श्योर आपको मजा आने वाला है। सो कीप योर पेन एंड पेपर रेडी विद यू। ठीक है, आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत आसान चीजें सीखने वाले हैं, करने वाले हैं। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बोरिंग वेबिनार सेशन, इट इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो हम अभी आप अपने बारे में कैलकुलेशंस कर पाएंगे। सो इफ यू डोंट हैव अ पेन एंड अ पेपर, गो ग्रैब इट इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, चलो फटाफट से ले आओ। मीनवाइल, किस किसने नाम पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी पहली बार सुना है या उसके बारे में कुछ नहीं पता, दे विल राइट 1 इन द चैट बॉक्स। और जिन्होंने कभी ना कभी पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी की हुई है, दे विल राइट 2 इन द चैट बॉक्स। ओके, 1 1 1। जिसने कभी नाम ही नहीं सुना है वो 0 लिख सकते हैं। ओके, नाइस। ठीक है, एज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ जीरोस, मैं आपको ये बताती हूँ कि एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी कितने फॉर्म की होती है। थोड़ा एक नॉलेज का ओवरव्यू करते हैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के लिए। अब न्यूमरोलॉजी क्या है? एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर सब डिविजन्स होते हैं, जिसमें आपका आता है लोशु, वैदिक, पाइथागोरस, शाल्डियन, कबाला, होरा न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी,
ये सब हमारे इसके सब डिविजन्स होते हैं। जब हम ये सब कर लेते हैं तो हम बनते हैं बहुत ही अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट। लेकिन अगर हम इसमें से कोई एक भी कर लेते हैं तब भी हम बनते हैं बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट। कैसे? अगर एक कोई अच्छे से कर लेंगे तब भी प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। ये सब एज एन अम्ब्रेला एक दूसरे को हेल्प करती है, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे विजय जी ये पूरी होती है। आप किसी भी एक मोडालिटी न्यूमरोलॉजी की छतरी का सिर्फ एक पार्ट करके भी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, गेटिंग मी? जैसे प्रीति जी अभी हम लोग जो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं वो अपने आप में कंप्लीट है। अब अगर इसके साथ में आप पाइथागोरस को ऐड ऑन कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आप और तरीकों से चीजों को क्रॉस चेक कर पाते हैं, आप अपनी प्रिडिक्शन को और ज्यादा कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं। गेटिंग मी? लॉजिक समझ में आया सबको? सो आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी की। अब क्या होता है इस फॉर्म का स्पेशलिटी? हर फॉर्म का कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। जैसे वैदिक से हमें योग पता लगते हैं, होरा से हमें और एक्यूरेसी पता लगती है, होरा से हमें पता लगता है इन लॉज कैसे होंगे, शादी कहाँ होगी, प्रोफेशन क्या होना चाहिए, एसेट्रा। पाइथागोरस से हमें सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है पर्सनली, हमें हिडन चीजें पता लगती है। हिडन चीजें बोले तो किसी की आदत, किसी की हैबिट कैसी है, किसी के दिल की चाहत क्या है, किसी की लाइफ में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इस समय, किसी की लाइफ में चैलेंज कब तक रहेगा, किसको अपनी लाइफ में कैसा क्या करना चाहिए जिससे उन्हें और ज्यादा सक्सेस मिले। बट ये सारी बातें तो हिना मैम थ्योरी लग रही है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप में से सबको पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना आता है? कोई ऐसा है जिसे नहीं आता? प्लीज राइट वन इन द चैट बॉक्स। अगर मुझे एक भी वन आएगा तो मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि अरे मुझे क्यों नहीं आता। यू आर द स्पेशल वन, आपके लिए होएगा। करेक्ट टीना जी? अब करते हैं वो आपके लिए। चलो, आई विल क्विकली शेयर माई स्क्रीन विद यू ऑल। मेरी स्क्रीन विजिबल है? नहीं मैडम, अभी नहीं आ रही है। हाँ अभी अब आ रही है, एक्सेल आ रही है। जी ठीक है। जैसे आज का ही डेट ले लेते हैं हम लोग। टुडे इज 6 ऑफ अगस्त 2025। ठीक है, या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं और क्लैरिटी से समझ में आएगा डबल डिजिट्स वालों को। जब हम लोग चेकबुक भरते हैं तो कैसे भरते हैं? डीडी लिखा होता है ना ऊपर, फिर लिखा होता है MM YYYY। करेक्ट? रायनिशा मैम, रेनिशा मैम, राइट है ना? जब जाते हैं हम लोग बैंक में 150-200 करोड़ में से 5-7 करोड़ जब निकालने होते हैं तो चेक फिल करते हैं ना अपना। जब आप ऐसे अपना चेक फिल कर रही होती है तो ऊपर लिखा आता है ना DDMMYYYY। सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ठीक है, नाउ पर्सनालिटी क्या हो गया? डीडी का टोटल, डीडी का टोटल होता है हमारा पर्सनालिटी नंबर। यहाँ पे क्या हो गया? नंबर 6। 0+6 = 6। तो पर्सनालिटी नंबर यहाँ पे हो जाएगा नंबर 6। अब बात करते हैं डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब लंबी जर्नी है हमारी जिंदगी की, तो लंबी जर्नी का लंबा कैलकुलेशन होएगा अभी। तो यहाँ पे लंबा कैलकुलेशन करेंगे, यानी 6+8+2+2+5 कितना होएगा? फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। आई वॉन्ट टू सी हमारी ऑडियंस का मैथ्स कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब हम बात करें न्यूमरोलॉजी की तो नंबर हमें थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन अच्छा रखना पड़ेगा। वेरी गुड इरानसी, वेरी गुड। ठीक है, आया सबको समझ में? सबके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। टीना मैम, आपको समझ में आया? एक एग्जांपल और कर लें? चलो, अब ये तो थे सिंगल सिंगल डिजिट के ना, सबने बड़े फटाफट कर लिए। अब थोड़ा सा डबल डिजिट का करके देखते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। मान लीजिए 14th
Okay, I'm sorry. I am sorry. 1 4 1 1 2 0 2 5। इस दिन जो भी इंसान बॉर्न होगा, जो बच्चा बॉर्न होगा, उसका पर्सनालिटी डेस्टिनी क्या होगा? हीना मैम, मेरे को आपका आंसर चाहिए चैट बॉक्स में। ओके, फटाफट से प्लीज अपने अपने आंसर्स लिखिए। पी एंड डी दोनों एक ही कमेंट में करो, ऐसे अलग अलग नहीं। वेरी गुड। मैं भी कैलकुलेट कर लेती हूँ तब तक। 9 4 5 6। ठीक है, वेरी गुड। सबके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। हीना मैम, आपको समझ आया? अरज गुप्ता जी, गलत कर दिया आपने, 5 and 5 नहीं होगा। देखो डी डी हो जाएगा हमारा कैसा, 1 + 4 = 5। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डेस्टिनी का, तो 1 + 4 + 1 + 1 कितना हुआ? 7 + 2 9 + 2 11 + 5 16 से बना 7। गॉट इट? तो ये हो गया हमारा पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी। अब ये तो हम हमेशा करते हैं, पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर। पर्सनालिटी क्या होता है हमारा? वो चिप, वो सेटिंग, वो फैक्ट्री सेटिंग जिससे हमें भगवान जी ने इस धरती पे भेजा है। अब अगर मेरा पर्सनालिटी 5 है तो मेरे को फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर मेरा पर्सनालिटी मान के चलो नंबर 1 है, तो मैं अपना ओपिनियन सबसे ज्यादा ऊपर रखूंगी। अगर मेरा पर्सनालिटी 2 है, तो मैं दूसरे का ओपिनियन अपने से पहले रखूंगी। अगर मेरा पर्सनालिटी 9 है, तो मैं क्या करूंगी? हमेशा सही का साथ दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टैंड लेंगे ही लेंगे ऐसे लोग। तो ऐसे ही हर नंबर के ना कुछ ट्रेट्स होते हैं। अब हमें जब भी, आपको यहाँ पे एक प्रो टिप बताती हूँ, जब भी हम लोगों को लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए लो। एक 2 नंबर वाला बेचारा लड़ ही नहीं सकता, वो कोर्ट केस कैसे करेगा ना, वो नहीं लड़ पाएगा। इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपने लाइफ के हमें थोड़े सोच समझ के अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग लेने चाहिए। अपना करियर हमेशा डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए, क्योंकि करियर कोई साल 2 साल की बात तो है नहीं। करियर इज स्टार्टिंग एट 25 एंटिल हम जिंदा है, फॉर एवर की बात हो गई ना। तो ईरानसी हमेशा प्रोफेशन किससे चूज करेंगे? डेस्टिनी नंबर से। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर्स जानते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले सीखना पड़ेगा एक छोटा सा टेबल। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ पाइथागोरस टेबल कैसे बनती है। बहुत इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना दिया। ABCD हम सबको आती है क्या? लिखे फिर। ABCDEFGHI। आई के बाद नंबर खत्म हो गया ना, तो J विल बी 1 अगेन। अरज जी, समझ आ रहे हैं हमें? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। कोई इशू है तो यू कैन गिव मी अ थम्स डाउन। ओके, ABCDEFGHI। आगे बढ़े। J नेक्स्ट क्या होगा? करेक्ट। KLMNOPQR। STUVWXYZ। ZZ कुछ भी बोल लो, आजकल कोई कुछ भी बोलता है, राइट? ये बन गई हमारी टेबल। अब यहाँ पे मैं किसी का भी रैंडमली एक नाम उठा लेती हूँ, एक सेकंड दीजिए जरा। लेट्स टेक पारू मैम। ठीक है, चलो। PARULAMA।
आप पहले एक नाम यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद आई विल बी गिविंग यू 2 मिनट्स, फिर सब अपना अपना नाम कर लेना। बिजॉय जी आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बिजॉय वर्धन धल मोहापात्रा लंबा नाम है, आपको 1 मिनट से ज्यादा का टाइम देना पड़ेगा, राइट। चलो पारू मैम का लेते हैं। अब पी की वैल्यू इस टेबल में क्या आ रही है? नंबर 7 के नीचे फॉल कर रहा है ना? विजय जी आप मिस कर देंगी अगर आप ऐसे इधर उधर जाएंगी तो। काजल, पी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे बच्चे? 7। चलो 7 आ गया। ए की वैल्यू क्या है? 1। आर की वैल्यू क्या है इस टेबल में? 9। यू इज, गाइस ध्यान से देखो, यू इज नॉट 6, यू इज 3। एल इज 3 अगेन, 1। एम इज 4, ए इज 1। ऐसे आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट, सब अपने अपने नाम का टोटल कर लेंगे विद दिस टेबल। फटाफट से कर लीजिए, जस्ट टेक 1 मिनट। और अभी आप कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। जिसने अपने नाम का टोटल कर लिया दे कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स, जिससे मेरे को आइडिया हो जाए कि यस आप लोग कर चुके हो। ग्रेट। सो इस नंबर को बोलते हैं नेम नंबर। ये आपके नाम का नंबर का एक फॉर्मेट हुआ ना। मंजुनाथ जी आ रहा है हमें समझ में? बाय नेम नंबर, क्योंकि ये नेम का न्यूमेरिकल फॉर्म हो गया। अभी हमें क्या बताता है? इट रिवील्स द पर्पस ऑफ लाइफ। हमारी अपॉर्चुनिटीज, हमें एनवायरनमेंट कैसा मिलेगा, हमें लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो हमें किस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा। इसका जो टोटल होता है उससे बहुत चीजें हमारी अलाइंड हो जाती है। जैसे यहाँ का टोटल आएगा आपका 9 7 3 10 11 2 4 3 7 9, इसका टोटल आएगा 2। हारूलामा का टोटल आएगा 2। अब इस 2 का मीनिंग क्या है? बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है ये। कोई भी 2 नंबर का काम, यानी ब्यूटी का काम करती है अगर ये, इनको उसमें सक्सेस मिलेगी। हिना मैम पूरा नाम लेना है, सर नेम लेना है हमें इसमें, ठीक है। पीसफुल लाइफ चाहिए इन्हें, ज्यादा झोल झाल पसंद नहीं है। कोई हेल्प कर रहा है करे, नहीं कर रहा मत करो। कोई सुन रहा है सुन रहे, नहीं सुनना मत करो। मन में होता है कि प्यार चाहिए, कंपेनियनशिप चाहिए, दोस्ती चाहिए, सब चाहिए, लेकिन मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो चले। ज्यादा चू चू नहीं है लाइफ में। उसके बाद में शेयरिंग केयरिंग, ये सारी चीजें इनमें बहुत भर भर के होंगी, राइट। लेकिन ये अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छा है, लेकिन क्या ये अच्छी प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है? द आंसर इज नो। क्यों? मटीरियलिस्टिक होना चाहिए आपका नाम थोड़ा सा, जो आपको मटीरियलिस्टिकली हेल्प करे, करेक्ट। इस तरीके से हम लोग नेम नंबर को देखते हैं। अब इसमें हर नाम का कोई ना कोई मीनिंग होता है नेम नंबर के टोटल का। जैसे 1 नंबर वाला होएगा वो बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड होएगा, गो गेटर होएगा। गो गेटर मतलब अपॉर्चुनिटी आई दिखी और उसने उसको ग्रैब कर लिया, ठीक है। 2 नंबर वाला थोड़ा इमोशनल होता है। 3 नंबर वाला क्या होता है? थोड़ा सोशली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने वाला इंसान होएगा, पैसे के बारे में सोचेगा, अच्छी कॉन्वर्जेशंस करेगा, ऐसी कॉन्वर्जेशंस करेगा जो आगे जाके उसको फ्रूटफुल रहे। ऐसे ही सबके कुछ ना कुछ ट्रेड्स होते हैं। अब ना कई बार ना क्लाइंट्स क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ माई लाइफ, व्हाई एम आई बोर्न। गोल क्या है मेरी जिंदगी का, पर्पस क्या है? बहुत लोग पूछते हैं ऐसा, आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा। कितने लोग हैं जो कभी सोचते हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है?
सारे ऐसे ऊपर हवा में क्यों देखने लग गए हैं? ऐसे ऊपर से कोई चिट्ठी नहीं आने वाली है गाइस। अगर ऐसा कुछ आप सोचें तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अब अगर हम पारू मैम का बोले ना, ठीक है, अब देखो ये था हमारा नेम नंबर, इसको मैं लिख देती हूँ NN। गोल ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, अल्टीमेट नंबर, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? UN, अल्टीमेट नंबर। अल्टीमेट नंबर का कैलकुलेशन होता है योर नेम नंबर प्लस योर डेस्टिनी नंबर। नेम नंबर प्लस योर डेस्टिनी नंबर। तो यहाँ पे आ गया आपका नेम नंबर आ गया 2, इसके अंदर मैंने ऐड किया डेस्टिनी नंबर विच इज 7 पारू मैम का। अच्छा ये तो पारू मैम का 7 है ही नहीं। पारू मैम एक बार चैट बॉक्स में बताइए अपना डेस्टिनी नंबर क्या है? 1। अब पारू मैम ने बताया उनका डेस्टिनी नंबर है 1, इनका अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ हो गया 3। पारू मैम, डू यू वांट टू ट्रैवल अ लॉट इन लाइफ? आपको पूरी दुनिया देखने का शौक है? एक बार मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, बिकॉज आई हैव नो आइडिया। ऐसे आप सर हिलाते रहोगे, मेरे को समझ नहीं आएगा। Yes, ma'am. जी। अब जैसे कि आपका अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ आता है 3, आप बहुत नॉलेज गेन करना चाहते हो, आप बहुत दुनिया घूमना चाहते हो, आप बहुत ग्रूम्ड रहना चाहते हो, आपका फैशन में बहुत इंटरेस्ट होगा, आपका दोस्त बनाने में इंटरेस्ट होएगा, लेकिन दोस्त काम नहीं आएगा कोई आपके। लेकिन Yes, दोस्त बनाने very हैं, true. घूमना फिरना पसंद है, खाना पीना पसंद है, बातें करना बहुत पसंद है। इज इट ट्रू? Yes, ma'am. Exactly. तो इससे हम Very true. अपना अल्टीमेट गोल डिसाइड कर सकते हैं। सब अपना अपना अल्टीमेट नंबर निकालेंगे, जिसको समझ नहीं आया दे विल राइट नो इन द चैट बॉक्स, जिससे मुझे पता लग जाए कि आपको समझ नहीं आया एंड आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ 2 7, जिनके भी ये 2 7 आ रहे हैं ना, आप स्पिरिचुअली आगे बहुत ग्रो करेंगे लाइफ में। चलो, और 5। नो नो, ओके ओके, आई नो, ऐसे शर्माने वाली बात नहीं है। चाहता है थोड़ा थोड़ा ऊपर से पहली बार में, फिर से करेंगे एक एग्जाम्पल, ठीक है? कोई ऐसा है जिसने अपना नेम नंबर कैलकुलेट कर लिया और डेस्टिनी नंबर भी कैलकुलेट कर लिया है? अगर कर लिया है तो अपना नेम नंबर और डेस्टिनी नंबर, इन दोनों नंबर्स को चैट बॉक्स में लिखिए। NN इज दिस एंड DN इज दिस, एक बार लिख दीजिए जरा। प्रिया मैम, जो आपने 99 लिखा है ना, अगर ये डेस्टिनी और नेम नंबर है तो आपका अल्टीमेट नंबर भी 9 ही आएगा। 9 + 9 इज 18, जिससे आएगा 9। ठीक है? अब यहाँ पे पता है क्या हो जाएगा? आप समाज सेवा में इतना ज्यादा जुट जाओगे कि अपने बारे में इतना ध्यान नहीं दे पाओगे, विच इज नॉट राइट। आपको नाम अपना ट्वीक करना चाहिए, नाम थोड़ा चेंज करना चाहिए, जिससे आपका कोई और नंबर आ पाएगा। चलो गाइस, जिसने कर लिया है अपने कैलकुलेशंस, एक बार अपने हैंड्स रेज कर लो, तो फिर मैं आपको एक बारी अनम्यूट करती हूँ। और कैमरा भी ऑन होना चाहिए गाइस, वरना मुझे पता नहीं चलेगा मैं किससे बात कर रही हूँ। ये महेश जी ने पिक्चर बड़ी अच्छी लगा रखी है, इतनी सारी नोटों की गड्डियों की। आओ रांची, बताइए। मैम क्या बताना है इसमें? अपना डेस्टिनी नंबर और अपना नेम नंबर। मैम नेम नंबर आया है 50 से 5 और फाइव, डेस्टिनी नंबर है मेरा 9। ठीक है। अब तो जिनको नहीं समझ में आया वो समझिए। इनका इरांची, आपका डेस्टिनी नंबर क्या बताया? मैम 9 9। ओके, एक सेकंड में लिख लूं पहले। और नेम नंबर 5। ठीक है, ओके, दिस इज 9 एंड नेम नंबर इज 5। 5 व्हाट? ठीक है गाइस, अब जिनको नहीं समझ में आया था, लेट मी जस्ट चेक अगेन। मोहन जी, रजनी जी, ये आपके लिए, ठीक है? अब इरांसी गुप्ता, इनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसमें इनका टोटल आया है निकल के नंबर 9।
डेस्टिनी नंबर क्या होता है? हमारा पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल, करेक्ट? तो वो इनका सिंगल डिजिट में आया, नंबर 9। दूसरा नंबर हमें क्या लेना होता है? नेम नंबर। तो ईरानसी गुप्ता को जब हमने इस न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग किया तो ये इनका बन के आता है नंबर 5। अब इनका अल्टीमेट नंबर क्या बन जाएगा? 14 से 9 और 5। 5 14, 14 से फिर से बन जाएगा 5। इनका अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज नंबर 5। फ्रीडम चाहिए इन्हें, अपना मनचाहा चीज करना चाहते हैं, अपना शायद खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, फेमस होना तो चाहते हैं, दिल के किसी कोने की चाहत तो है रांची? यस मैम। फेमस होना है, नेम फेम चाहिए। हाँ जी मैम। मेरे भी हो इंस्टाग्राम पे 100K फॉलोअर्स वाली तमन्ना रखती है रांची जी, रखती हो? यस मैम। है ना? और मैं आपको हाँ जी। बताऊं, आप कर सकते हो। ठीक ओके है, मैम। अभी समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया कोई मसला नहीं है, यू कैन स्टिल राइट नो इन द चैट बॉक्स, मैं एक और एग्जांपल कराऊंगी। लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए जाननी बहुत जरूरी है। चलो कीर्ति जी, आप एक बार अपना हैंड रेज कीजिए ताकि आई कैन सी यू एंड आई कैन अनम्यूट यू। आई कैन सी यू। कीर्ति जी अपना हैंड रेज कीजिए प्लीज। विजय जी पूरा डेट ऑफ बर्थ जोड़ना है। चलो एक एग्जांपल और कर ही लेते हैं। कंचन मैम प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ जी, मेरा नेम से 7 आ रहा है और अल्टीमेट नंबर इज 4, 7 and 4। 7 and 4, तो आपका अल्टीमेट नंबर कितना हो जाएगा? 2। 7 4 11, 11 से बना 2। ये जी। लोगों की हेल्प करना, प्यार से रहना, यही सब आपका अल्टीमेट गोल है, दूसरों के जी लिए कुछ करना। जी जी जी। ओके मैम। अंशु मैम आपका भी नहीं ले सकती, आपने तो रिसेंटली नेम करेक्ट किया है, अभी तो वाइब्रेशन सेट होने में टाइम लगता है। विजय जी आपका तो नाम ही बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी लेट मी टेक रेनुषा मैम, चलो आ जाओ। यस मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। कीर्ति जी अगर क्लास ही लेट ज्वाइन किया देखो फिर तो समझ नहीं आएगा ना, है ना? तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये सबको समझ में आया है अल्टीमेट नंबर का कंसेप्ट? रेनिशा मैम क्लियर है? जी मैम। आपका डेस्टिनी नंबर कितना आया है? मेरा डेस्टिनी नंबर है 7। एंड नेम नंबर कितना आया है? नेम नंबर कम्स टू 1। 1। सो योर अल्टीमेट नंबर इज 8, विच इज नॉट वेरी गुड। अब यहाँ पे डेस्टिनी हाय। नंबर 1 है, नेम नंबर 1 है। अगर आप नेम नंबर को देखो एक बार ना, ये कंसेप्ट ध्यान से सुनना, पारू जी डिस्ट्रैक्ट मत हो अभी। देखो डेस्टिनी नंबर तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, इट इज द टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, यू कैन चेंज इट। कोई अगर ऐसा है जो चेंज कर सकता है तो प्लीज मेरे से कनेक्ट कर लीजिए, मुझे मेरा मंथ जरा चेंज करवाना था। नहीं कर सकता कोई? नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन नेम नंबर को अपन चेंज कर सकते हैं ना। देखो पारू लामा में अगर मैं डबल यू कर दूं, फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ, मैं कर नहीं रही, मैं कुछ यू कर दिया, यहाँ पे आ गया एक और 3। अगर पारू लामा में मैंने एक यू ऐड कर दिया जिससे 3 नंबर और यहाँ पे जुड़ गया, तो इनका नेम नंबर क्या हो जाएगा? 2 से 5 हो जाएगा। तो इनका अल्टीमेट नंबर क्या हो जाएगा? 5 से हो जाएगा 6। इज इट नॉट अ बेटर नंबर जो इनको इनके बिजनेस में और ज्यादा सपोर्ट करेगा? बट ये मैंने अभी कोई नेम करेक्शन नहीं किया है, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने तो अभी कुछ चेक भी नहीं किया है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। अब रेनिशा मैम का डेस्टिनी नंबर आता है 7। डेस्टिनी नंबर होता है आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल,
इसको तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन इसको नेम नंबर को तो हम बदल सकते हैं ना। अब रेनिशा मैम, मैंने आपको इतनी बार भी वेबिनार्स में बोला है, यू नीड टू चेंज योर नेम। अगेन आई एम कमिंग टू द सेम कंक्लूजन दैट यू मस्ट चेंज योर नेम। वाई? आपका अल्टीमेट नंबर हो रहा है 8, इसकी वजह से लाइफ में ना स्ट्रगल, अनवांटेड स्ट्रगल आएगा ही आएगा। अगर आप अपना नेम नंबर जो है वो ले आओ 3 पे, तो ये आपका अल्टीमेट नंबर कितना हो जाएगा? 7 3 10, 1 आ जाएगा। 1. अगर आप अपना नेम नंबर ले आए 5 पे, तो अल्टीमेट नंबर आ जाएगा आपका 3। गेटिंग मी? इस Yes, तरीके से ma'am. आपको अपना नेम Ma'am, नंबर चेंज करने की जरूरत है। ma'am, sorry to interrupt, but in the Chaldean, the other way, okay, I'm so sorry, but in that the total comes different. So, देखो, थ्रू शाल्डियन वी डू नेम करेक्शन, थ्रू yes. पाइथागोरस वी अंडरस्टैंड द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ एंड नोबडी वांट्स स्ट्रगल इन देयर लाइफ। Okay, अगर okay. यहाँ से स्ट्रगलिंग नंबर आ रहा है तो मैं शाल्डियन से देख के ट्वीक करूंगी इस नाम को। Acha, acha. गॉट इट? Yes, ma'am. जी। योगिता, शाल्डियन एंड पाइथागोरन से नेम नंबर डिफरेंट आता है, दैट वी कंसिडर। यस मैम, एब्सोल्युटली। योगिता जी, शाल्डियन से नेम करेक्शन होता है, पाइथागोरस से नेम इंटेंसिटी चेक होती है, दोनों में डिफरेंस है। जब हम लोग पढ़ते हैं नेम न्यूमरोलॉजी, जब हम शाल्डियन से करते हैं, तो हम पाइथागोरस से उसका टाइम पीरियड चेक करते हैं, दैट इज द रीजन हम पाइथागोरस को उसमें ऐड ऑन करते हैं। लेकिन ये कुछ एडिशनल है जो हम पाइथागोरस में ही सीखते हैं। अभी तक जो समझाया है वो समझ में आया कि नहीं आया, कि ऊपर से गया? प्लीज राइट योर फीडबैक इन द चैट बॉक्स। समझ आया तो यू कैन राइट 1, नहीं समझ आया तो यू कैन राइट 0। तो प्लीज बरसाओ 1 and 0s इन द चैट बॉक्स। कोई 0 तो नहीं आ रहा, 0 तो नहीं आ रहा। मेरी भी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, 0 तो नहीं आ रहा। चलो, बढ़िया, समझ में आ रहा है हमें। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट करें, एक अच्छा सा कंसेप्ट और करते हैं, व्हिच इज योर हैबिट नंबर। अब क्या मसला है ये हैबिट नंबर का? क्या हम लोग जानना नहीं चाहेंगे कि किसकी हैबिट कैसी है, कोई जिद्दी है या किसी को अच्छे तरीके से मोल्ड किया जा सकता है? अगर हम ऐसा जानेंगे तो इज इट नॉट इजी टू अंडरस्टैंड अ पर्सन्स नेचर? दूर क्यों जा रहे हैं? अगर आपको ये पता लग जाए कि आपके हस्बैंड का हैबिट नंबर थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो क्या उसको मोल्ड करने की कोशिश करेंगे आप? ऑब्वियसली नहीं। करेक्ट गाइस, समझ आ रहा है? ओके, अब हमें क्या करना है, अपना अपना नाम लिखना है और उसमें जितने भी कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, वी ऑल नो कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स, जितने भी वॉवल्स आ रहे हैं या वाउल्स आ रहे हैं, A E I O U, उनका टोटल अलग करेंगे और कॉन्सोनेंट्स का अलग करेंगे। जैसे इस नाम के अंदर, ये हटा देती हूँ, ये मैंने ऐड ऑन किया था। इस नाम के अंदर A E I O U और A, ये 4 तो आ गए हमारे वॉवल्स और 4 आ जाएंगे हमारे कॉन्सोनेंट्स। ऐसे ही सब अपने अपने नाम में कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स को कैलकुलेट करेंगे अलग अलग। फिर मैं एक एग्जांपल करके समझाती हूँ। जैसे काजल मैम, आपके में क्या आएगा? ए और ई वॉवल आ गया, बाकी 4 आ गए कॉन्सोनेंट्स। अरज गुप्ता जी, आप में जो ये FBD अलग से ऐड ऑन किया हुआ है ना, इट्स नॉट वेरी ग्रेट। क्यों किया है आपने वो तो मैं लॉजिक नहीं जानती, बट इट्स नॉट वेरी गुड। ठीक है, अब करते हैं पहले हैबिट नंबर। हैबिट नंबर होते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इन योर नेम। अब पारू लामा में है 4 इधर 4 इधर 8, जिद्दी है पारू जी। अब है तो है, अपने हिसाब से चलेंगे। इरानसी जी, 1 2 3 4 5 6 11 आता है आपका।
11 से बना 2, 11 डिजिट्स हो गए ना, इसका मतलब आपको इजीली मोल्ड किया जा सकता है, आप बहुत अडेप्टेबल हो। ठीक है, अब एक और नाम ले लेते हैं, अनिल मंगला जी, ANIL 4, MANGLA 6, 6 + 4 1। इनकी हैबिट कैसी होगी? डिसीजन मेकर, अथॉरिटेटिव। ठीक है, अब इसके बाद में एक और एग्जांपल करते हैं, तुषार सिंघल जी, TUSHAR 6, SINGHAL 7, 6 + 7 is 13, 1 + 3 से बना 4। ये अपने दिमाग से चलते हैं, दूसरे की नहीं सुनते हैं, दूसरे की सलाह थोड़ा सा कम मानते हैं। विजय राणा जी, VIJAY 5 लेटर हो गए, RAINA 5, 5 और 5 10, 1 + 0 1 हो गया। तो 1 से इसका मतलब आप भी अथॉरिटेटिव हो, अपना डिसीजन खुद लेते हो, राइट? लेते हो विजय जी, खुद लेते हो अपने सारे डिसीजंस? यस, ओके मैम। ठीक है, अब बहुत लोग मेरे को चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं इसमें सरनेम लगाना है क्या, तो दी आंसर इज यस, सरनेम लगाना है। whenever I am talking about your name, it means your first name and your second name. अब जैसे बिजॉय जी के नाम में 4 नाम है, तो उनको पूरा नाम लेना है। ठीक है, क्लियर? अभी तक चीजें समझ में आ रही है? एनी डाउट्स यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। बढ़े आगे। अब अगला नंबर हमारा आता है जी हार्ट नंबर, दिल की इच्छा। आपकी दिल की इच्छा क्या है, आओ पता करते हैं। अब जो मैंने इसमें से वोवल्स कैलकुलेट करवाए थे, उनका टोटल जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, 1 3 1 1। अब सारे वोवल्स का टोटल क्या आया, 3 4 5 6 आ गया टोटल। आया समझ में कैसे किया? अब विजय जी के आपको क्या करना है, टोटल I + A + A + I + A, गॉट इट? AEIOU का टोटल करना है हमारे नाम में ही जितनी भी बार आ रहा है। कर लो कर लो, थोड़ा सा टाइम ले लो, टेक 30 सेकेंड्स, सब कैलकुलेट कर लो। जिसने कैलकुलेट कर लिया यू कैन पुट इट इन दी चैट बॉक्स। 1999, ओके। फोर, ये 9 कुछ ज्यादा नहीं आ रहा? 4 और 2 नहीं हो सकता हीना जी, एक ही नंबर होएगा, हार्ट नंबर एक ही होएगा। पूरे नाम में जितने भी वोवल्स आ रहे हैं उनका टोटल करना है। कंचन जी आपके नाम में क्या आएगा, A + A + U + A। ठीक है, हीना जी आपके नाम में आएगा E + E + A + AAI। वेरी गुड कंचन जी, आपने तो कर दिखाया। 1 + 1 + 3 + 1, करेक्ट, 6। अब जब इतने लोगों ने इतनी मेहनत करी है, दिल की इच्छा तो पता होनी चाहिए ना सबकी। तो चलो यहाँ पे बनाते हैं थोड़े से नोट्स, 1 से लेके 9 तक सारे बताती हूँ आज। जिन किसी का भी हार्ट नंबर आया है 1, वो इंसान कैसा है, इंडिपेंडेंट एट हार्ट, दिल से उन्हें इंडिपेंडेंस पसंद है, उन्हें रोक टोक ज्यादा पसंद नहीं होगी। दे आर ऑनेस्ट, डिटरमिन्ड,
They are honest, determined, ambitious, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं। इनकी ना कहीं रिलेशनशिप में भी इच्छा पता कैसी होगी, मेरी बात मानी जाए, मेरी बात सुनी जाए, मुझे क्रेडिट दिया जाए। क्रेडिट कैसा? तुम हो मेरी जिंदगी में इसलिए मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है। यू आर ऑलवेज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। जिस किसी के भी हस्बैंड का, मुझे पता है हमारे यहाँ पे फीमेल्स बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने अपने हस्बैंड का भी निकाल लिया होगा। जिस किसी के भी हस्बैंड का हार्ट नंबर 1 निकल के आ रहा है, उनकी बस तारीफ कर दिया करो, दे विल बी मोर देन हैप्पी। रोज रोज मत करना, वरना वक्त नहीं लगेगी उन चीज की। कर दिया करो कभी 400-500 साल में एक बारी। इससे ज्यादा तो हम तारीफ कर नहीं पाते ना। नहीं, बट मजाक से अलग थोड़ा सा इनको ना तारीफ किया करो, इनको अच्छा लगेगा। ठीक है। हार्ट नंबर 2 जिस जिसका आया है, यू कैन रेज योर हैंड। जिस जिसका 2 आया है, एक बार अपने हैंड रेज करो। मुझे भी क्रॉस चेक करना है कितना सही बैठ रहा है। 1 वालों के साथ में सही बैठा? आपको चाहिए ना आपको पूछा जाए? गुड आंसर। नंबर 2 जिस जिसका आया है, प्लीज रेज योर हैंड। अगर ज्यादा लोगों का नहीं है तो नहीं बताएंगे, क्या फायदा। ओके, बेबी जी, प्रीति, काजल एंड अंशु जी। ओके। ये इंसान दिल से ना शांति चाहिए उसे। लड़ाई झगड़े मत करो, शांति पूर्वक रहो। ठीक है, जैसे बोलोगे वैसे कर लेंगे, पर शांति चाहिए अल्टीमेटली इन्हें। दे आर वेरी वेरी एडजस्टिंग थ्रू हार्ट। फ्रेंडली होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। इनको शादी का बड़ा क्रेज होता है ना, कि डीडीएलजे वाली मेरी लव स्टोरी हो, ऐसा थोड़ा सा मन में इनका रहेगा, है ना। काजल, देख लिया मैंने आपका सर ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न होता हुआ। ये ना दिल से स्पिरिचुअल होते हैं। बचपन से ही ना कोई भी मंदिर आया तो ऐसे हाथ जोड़ना, टच करना, बचपन से ही उनमें ये चीज होगी। मम्मी ने बोला मंदिर जा रही हूँ, मम्मी मैं भी जाऊंगी साथ में, ऐसे वाले इनके ट्रेट्स रहेंगे। ठीक है। एंड अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो इनको ना बहुत सारी अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए। वो नहीं मिलती तो इनका दिल थोड़ा दुख जाएगा। ठीक है। अब हार्ट नंबर 3 जिस जिसका आया है, प्लीज रेज योर हैंड। दे आर वेरी टॉकेटिव। ठीक है, एक्सप्रेसिव होते हैं ऐसे लोग। ये वो होता नहीं जो शिद्दत वाला प्यार, जैसे वो नहीं था वीर ज़ारा में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, इनकी वैसे वाला प्यार होता है, शिद्दत वाला। एक बार जिससे प्यार हो गया ना, लाइफ लॉन्ग उसी से रहेगा। ठीक है। ये लोग दिल से ना बहुत खुश रहना चाहते हैं, पार्टीज होस्ट करना चाहते हैं, लोगों को बुलाना चाहते हैं, सोशली बहुत इंटरेक्ट करना चाहते हैं। घूमना फिरना भी इन्हें पसंद होगा। हार्ट नंबर 4 जिन जिनका आया है, वो बहुत ज्यादा ना प्रैक्टिकल होंगे। आ जाओ तुषार जी, फिर हैंड रेस कर लो फटाफट। कामिनी जी, राइट मैम, राइट होगा ही होगा मैम। तभी मैं बोल रही हूँ पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का सबसे अच्छा एक पॉइंट जो मैं बोलूंगी ना, वो ये है कि आप किसी के हिडन इमोशंस को समझ सकते हो। ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है सामने वाले का एक नजरिया समझने में, सामने वाले की हिडन चीजें समझने में। अब मैं तुषार जी को नहीं जानती, मैं अरज जी को नहीं जानती, मैं प्रीति मैम को नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि सिर्फ इनकी डेट ऑफ बर्थ से मैं इनके बारे में ऐसी बातें बता सकती हूँ जो इनके दिल को छू जाएंगी, क्योंकि वो बात 100% सही होंगी ही होंगी। जिस किसी का भी हार्ट नंबर 4 है, दे आर वेरी वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड। इनको अपने काम में रिजल्ट चाहिए। दे आर वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर। ये लोग भावनाओं में नहीं बहेंगे। करेक्ट तुषार जी, आप भावनाओं में नहीं बहते। करेक्ट।
जी, इनको लाइफ में ना स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, इनको लाइफ में ना एक ओहदा क्रिएट करना है, एक सोशल इमेज इनके लिए बहुत मायने रखती है। कहीं ना कहीं सोशली एक प्रेशर है इनका कि अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, एक स्टेटस सिंबल ये लोग बनाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हार्ट नंबर 5, इनको चाहिए फ्रीडम, इनको चाहिए लाइफ में एडवेंचर, लोगों से इंटरेक्ट करना, नई नई चीजें सीखना, नई नई चीजों में इन्वॉल्व होना, इन्हें बहुत पसंद है। दे वॉन्ट टू लिव लाइफ। देखो हार्ट नंबर 5 एक ऐसा नंबर है, ये ना कभी बड़े नहीं होना चाहते, ये चाहते हैं हम हमेशा ऐसे ही रहे, पैम्पर करते रहो हमें। ये बहुत जिंदगी को ना फुल फुल ऑफ लाइफ होते हैं, ये बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। बहुत खूबसूरत नंबर है, सारे खूबसूरत नंबरों में से 5 नंबर बहुत प्यारा है। अगला आता है 6। 6 हार्ट नंबर का मतलब होता है घर, शादी, बीवी, बच्चे, इनके लिए सब कुछ होते हैं। दे आर वेरी सैक्रिफाइसिंग, सिंपैथेटिक, दे आर वेरी सैक्रिफाइसिंग, सिंपैथेटिक, हार्मोनियस। रिस्पॉन्सिबल, इनको ना कंपेनियनशिप चाहिए। अगर इन्हें प्यार मिलता है, अगर इन्हें एक अच्छा स्पाउस मिल जाए, ये सच्ची दुनिया जीत लेंगे। लेकिन अगर इनके पास मान के चलो 100 करोड़ भी है ना, और इनको उनके घर में शांति नहीं मिलती, ये बंदा अपनी वो लग्जरी इंजॉय भी नहीं कर पाएगा। आप सोचो किसी का अगर हार्ट नंबर 6 आता है और उसका पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी मान के चलो 1 एंड 5 है, और उसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो आपके पास आया है कि probably that client is in depression। अब आप ना घूमते रह जाओगे। एक नंबर भी है, बिजनेस भी कर रहा है, 5 नंबर है, इमोशनल स्टेबिलिटी का नंबर है, तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये परेशान है? अगर ऐसे इंसान का मैं कंसल्टेशन कर रही हूँ, मैं उसका जब हार्ट नंबर देखूंगी तो मैं देखती सबसे पहला सवाल ये पूछूंगी कि घर में कैसा माहौल है, आपकी आपके पार्टनर से कैसी बनती है, और वहीं पे सारा गेम समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ एक न्यूमरोलॉजी है, जिससे आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की ये कैलकुलेशंस करके, ऐसे कुल मिला के 10 नंबर होते हैं हमारे, 5 मेजर 5 माइनर, जो हमने सीखे हैं आज नंबर। आई थिंक हमने पर्सनालिटी, डेस्टिनी, नेम और 6 नंबर सीख लिए हमने, ऐसे 4 नंबर और हैं, फिर उनकी कुछ और फर्दर कैलकुलेशंस हैं। आप सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ से अनिल मंगला जी ये नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नाम और डेट ऑफ बर्थ से। इनको कैलकुलेट करके आप क्लाइंट के बिना पूछे उसको बता सकते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो क्या क्लाइंट इम्प्रेस नहीं होगा? शॉर्ट शॉर्ट होगा ही होगा। और हमें ऐसा ही तो एक कंसल्टेंट बनना है ना, ये हमारे पास सिर्फ क्लाइंट नहीं, रिपीट क्लाइंट आए। मेरा एजेंडा यही रहता है, करेक्ट? तो इससे हम आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 हार्ट नंबर जिस किसी का भी है, प्लीज रेज योर हैंड। जिन किसी का नहीं है तो फिर क्यों बताना, स्किप करते हैं, सीधा आ जाओ नंबर 8 पे। जब है ही नहीं किसी का तो क्या बताना ना, अगर है तो प्लीज रेज योर हैंड। नहीं पारू जी, अब आप लेट हो गए, छोड़ो। अच्छा ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो। नंबर 7, दे आर वेरी सिलेक्टिव। जो पसंद है वो पसंद है, जो नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है। ये अपने अपने इच्छाओं को बड़ी जल्दी मोल्ड नहीं करेंगे।
If they like something, they like something. If they don't like something, they will say no. ठीक है. इन्हें हर चीज ना परफेक्शनिस्ट की तरह चाहिए, प्रॉपर परफेक्ट होनी चाहिए, जिसकी वजह से दे रियली वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. अब इफ आई टेक इट इन अ रिलेशनशिप सेंस, जिस किसी का भी हार्ट नंबर 7 है, उनको ये लगेगा कि मेरी लाइफ में ना हर चीज परफेक्ट है. एंड लाइफ कभी परफेक्ट होती नहीं है, लाइफ को परफेक्ट बनाना पड़ता है. परफेक्शनिज्म के चक्कर में ना दे विल लूज पीपल इन लाइफ. इनको ना हर चीज में अच्छाई ना दिख के कमियां दिखेंगी. लोग होते हैं ना कि देखें कि यार मेरे स्पाउस में ये चीज अच्छी है, ये बोलेंगे नहीं मेरे को इसमें खराबी ढूंढनी है. तो ये फॉल्ट फाइंडिंग में इतना ज्यादा चले जाएंगे कि उनको वो इंसान पसंद ही नहीं आएगा. तो जिस किसी का भी हार्ट नंबर 7 है, उनकी लाइफ में रिलेशनशिप इशू जरूर होगा, क्योंकि इनको परफेक्ट चाहिए चीजें. गॉट इट. ठीक है. तो जिस किसी के भी बच्चों का नंबर 7 है हार्ट नंबर, उनको अपना नेम करेक्शन करना ही करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? परफेक्शनिज्म में मत जाओ. परफेक्शनिज्म जैसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता. गॉट इट. सो हार्ट नंबर 7 नहीं होना चाहिए. इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इन योर रिलेशनशिप्स. प्रिया जी, मैम ये लेक्चर रिपीट कब होगा इन दिस वीक अगेन? मैम ये लेक्चर रिपीट नहीं होने वाला. जो आ रहा है ना, मेरा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट से नहीं पढ़ा रही हूँ. जो मन में आया जा रहा है मैं बस पढ़ाए जा रही हूँ. तो ये रिपीट नहीं होगा, बट यू विल गेट द रिकॉर्डिंग. ठीक है. नंबर 8, जिस किसी का भी 8 आता है, वो इंसान दिल से मटेरियलिस्टिक है. उसको चाहिए पैसा, उसको चाहिए पावर, उसको चाहिए लाइफ में एक पोजीशन. ये इनका बिजनेस माइंडसेट बहुत सही रहेगा. इनका बिजनेस माइंडसेट बहुत अच्छा रहेगा. अब बिजनेस माइंडसेट जब मैं बोलती हूँ ना, कई लोग इसको मिस्टेकन लेते हैं कैसे कि बिजनेस माइंडसेट का मतलब है बिजनेस ही होएगा. नहीं, मैं जॉब करती हूँ, लेकिन अगर मैं बिजनेस हेडेड हूँ तो क्या मैं प्रमोशन में अपना दिमाग नहीं चलाऊंगी? चलाऊंगी ना. तो ये क्या होते हैं, प्रमोशन के लिए ग्रोथ ड्रिवन होते हैं. इन्हें लाइफ में ग्रोथ चाहिए. थोड़े से ये जिद्दी भी होंगे, डोमिनेटिंग होंगे. इनको रिलेशनशिप में चाहिए होगा अपर हैंड. मेरी सुनी जाए, सीधी सी बात है. लास्ट नंबर आता है हमारा नंबर 9. इनको सबको मदद करना है, चाहे अपना नुकसान हो. अपने घर में आग लग रही है, कोई बात नहीं बाद में बुझाएंगे. दूसरे के घर की आग बुझाने चले जाते हैं. आप में से किस किस का है हार्ट नंबर 9 में जानना चाहते हैं? एक बार मुझे आपके फेसेस देखने हैं. प्लीज रेज योर हैंड. और आ जाइए योगिता जी, आ ही जाइए बस. प्लीज अनम्यूट कीजिए. हाँ जी, हाँ जी. अब मैं आपको ना 2-3 चीजें पूछूंगी. उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, आज शायद मैं योगिता जी से पहली बार इंटरैक्ट कर रही हूँ. मुझे ना आपका पर्सनालिटी नंबर पता है, ना डेस्टिनी नंबर पता है. 2-3 चीजें पूछूंगी आपसे, एक बारी मुझे वो कंफर्म कीजिएगा. यस मैम. आप कितने भी परेशान हो, देखो लाइफ में अप एंड डाउन सबके यहाँ आता है. आप कितने भी परेशान हो, आपको आपकी कोई फ्रेंड कॉल कर दे कि यार योगिता मेरे को ना ऐसे ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं थोड़ा डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, आई एम स्ट्रेस्ड, कैन यू स्पीक विद मी? आपका जवाब क्या होता है? हाँ मैम, हमेशा हेल्प मैं अपनी तरफ से करोगे, जितना हो सकता है करती हूँ. करोगे ही करोगे. ठीक है. खुद के सर में दर्द हो रहा है, मन कर रहा है दवाई खा के लेट जाओ, सो जाओ, लेकिन वही किसी का कॉल आ गया मुझे तेरी हेल्प चाहिए, तो मेरे को मेरे साथ 1 घंटा कहीं जा सकती है? आप तैयार होगे और आप चले जाओगे. करेक्ट. हाँ जी. एक और चीज बताती हूँ, किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया, आपको गुस्सा आएगा.
आप उससे थोड़े टाइम बात नहीं करोगे, लेकिन जब वो आपको दोबारा कभी कॉल कर देगा इंसान कि आई एम सॉरी फॉर वट एवर हैपेंड, आप बोलोगे चल कोई नहीं यार, आत गई बात गई, आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में गुस्सा खत्म हो जाएगा। हाँ, हाँ, होता है ऐसा। यस मैम, हाँ ऐसा ही होता है। आपको इंट्यूशंस भी आती होंगी, इंट्यूशन एज इन कि यार ये बारिश का मौसम तो नहीं लग रहा, लेकिन छाता ले जाती हूँ आज, क्या हम्म। पता बारिश हो जाए। हाँ जी। और ऐसा हुआ, उस दिन बारिश जरूर होगी। हम्म। ऐसे इंट्यूशंस आते हैं कभी। हाँ मैम, कई बार होता है ऐसा, हाँ भी सोचा होता है वही वैसा हो रहा होता है। ऐसा हो जाता है। हाँ, करेक्ट। यस मैम। मुझे ये सब आपके बारे में तो नहीं पता, मैं तो सिर्फ नंबर देख के बोल रही हूँ। हम्म। सोचो ऐसे ही अगर आप अपने क्लाइंट से बात करोगे तो कितना अच्छा इंप्रेशन बिल्ड होता है, कितने अच्छे से आप अपनी कंसल्टेशन कर सकते हो। तो पाइथागोरस इज अ वेरी इनर डेप्थ वाली एक फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी जो इंसान का पूरा अंदर बाहर का एक कर देती है। एक इंसान को आप अंदर से समझ सकते हो, उसकी दिल की इच्छा क्या है। अब ये सब नंबर्स हमने पढ़े एक ओवरऑल नॉर्मल स्तर पे, लेकिन अगर मैं बोलूं रिलेशनशिप के लिए हार्ट नंबर बहुत जरूरी है, तो क्या ये बात सही होगी? ऑफ कोर्स यस। अब मान के चलो मेरा हार्ट नंबर एक कोई भी एक नंबर है, मेरे हस्बैंड का एक हार्ट नंबर है, ठीक है। अगर वो दोनों कंपैटिबल है, यानी कि एक डोमिनेटिंग है और एक सबमिसिव नंबर है, तो बढ़िया। लेकिन हाँ, अगर दोनों नंबर्स डोमिनेटिंग हो गए, मैं सोचूं मेरी चले, वो सोचे उसकी चले, तो क्या होएगा? फ्रिक्शन। करेक्ट। समझ आ रही है? तो हाँ जी। रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी ये बहुत ही अमेजिंग एक न्यूमरोलॉजी का फॉर्म है। ठीक है। सो गाइस, आपको आज का अभी तक का सेशन, सेशन खत्म नहीं हुआ है, हाँ, अभी तक का सेशन कैसा लगा? रेट इट ऑन अ स्केल ऑफ 10 इन द चैट बॉक्स, 10 being the highest and 1 being the lowest। आप अपना ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा, कोई शुगर कोटिंग और बटरिंग नहीं चाहिए है मुझे, बिल्कुल ऑनेस्ट ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, प्रीति मैम आपने ना वो सब्जी धनिया लेने वाली बात कर दी, 8 9 ठीक ठीक लगा लो। ठीक है, ओके, नाइस नाइस, ग्रेट। सो कितने लोग हैं जो मेरे साथ आगे की इस जर्नी में जुड़ना चाहेंगे और इस मोडालिटी को बेसिक से लेके एडवांस तक, यानी 0 से लेके 100 पर ले जाना चाहेंगे और अपनी कंसल्टेशंस में इस मोडालिटी का फायदा उठाना चाहेंगे? प्लीज राइट मी इन द चैट बॉक्स, ME मी, ताकि आई कैन शेयर द डिटेल्स विद यू ऑल। ओके, ट्रस्ट मी, इसके अंदर मैं बहुत ही ज्यादा नोट्स देने वाली हूँ, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो उतना आपको मेरे साथ में एफर्ट लेना होगा जितना मैं आपके साथ लेने वाली हूँ। ठीक है, इसमें कंटेंट बहुत रहेगा एंड बहुत मजा आने वाला है। ग्रेट। राधे राधे मैम। जी मैम जी। शेयर कर दूं मैं स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी मैम। मैडम एक बार कंटेंट के बारे में आप बताओ, फिर क्लास का पोस्टर में शेयर करते हैं। जी मैम। सो बेसिकली हमारी 15 दिन की ये एक एक्सक्लूसिव क्लास आने वाली है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी की। इसमें हम लोग सीखने क्या क्या वाले हैं, 1 से लेकर 9 नंबर तक के ट्रेड्स क्या होते हैं बहुत डीपली समझने वाले हैं। हर नंबर का हेल्थ एस्पेक्ट क्या होता है, हर नंबर के अकॉर्डिंग प्रोफेशंस क्या क्या चूज करने चाहिए, कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, कार्मिक नंबर यानी हमारे 13 14 16 और 19, ये 4 नंबर्स होते हैं कार्मिक नंबर। तो वो कार्मिक नंबर्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या मीनिंग होता है, वो सब हम इस कोर्स में समझने वाले हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया 5 मेजर नंबर होते हैं और 5 होते हैं हमारे माइनर नंबर, उनको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। जैसे अभी हमने हार्ट नंबर को समझा, वैसे ही हम सारे नंबर्स को समझने वाले हैं। जो नंबर्स होने वाले हैं, पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर, टैलेंट नंबर। टैलेंट नंबर आपका नेम नंबर से कनेक्टेड होता है। हार्ट नंबर यानी आपकी दिल की इच्छा। अल्टीमेट नंबर यानी आपका अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ।
बर्थ डेट नंबर यानी हम जिस तारीख पे बॉर्न हुए हैं उसका एडिशनल ट्रेट क्या है। जैसे सॉरी, जैसे मान लो कोई 16 को बॉर्न हुआ है तो उसका पर्सनालिटी तो हो गया 7, लेकिन उसमें 1 एंड 6 के भी ट्रेड्स रहेंगे, तो वो कैसे देखते हैं वो सब हम इसमें सीखने वाले हैं। हैबिट नंबर सीखेंगे, पहला अक्षर आपके नाम का आपका क्या बताता है, पहला वोवल आपके नाम में क्या बताता है, आपके लकी नंबर्स कौन से हैं, आपके लकी कलर्स क्या है, आपकी लाइफ में क्या चैलेंज आएगा और कब तक आएगा, आपकी लाइफ में क्या सपोर्ट रहेगा। पिनाकल का मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है। क्या सपोर्ट नंबर रहेगा, कब तक रहेगा, आपको क्या करना चाहिए, बर्थ फोर्स पीरियड होता है, पर्सनल ईयर प्रिडिक्शंस कैसे करनी है, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे। पाइथागोरस इज अ मोडालिटी जिसके अंदर आप अपनी दिन की प्रिडिक्शन कर सकते हो, आपका आज का दिन कैसा जाएगा, महीने की प्रिडिक्शन कर सकते हो, आपका अगस्त का महीना कैसा जाएगा, सितंबर का महीना कैसा जाएगा, पूरे साल की प्रिडिक्शन कर सकते हो कि आपका ये साल कैसा जाएगा। आप इसमें ईयर से लेके मंथ से लेके वीक से लेके डे वाइज भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। टेबल ऑफ इंटेंसिटी, दिस इज कनेक्टेड टू योर नेम कि आपके नाम में कौन सा अल्फाबेट कितनी बार आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक टेबल बनती है जिससे हम चेक करते हैं आपको रेमेडीज क्या करने की जरूरत है। ये आपको रेमेडीज में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद टेम्परामेंट चेक, 4 तरीके के टेम्परामेंट्स होते हैं, इससे हम ये पता लगाते हैं कि आप ज्यादा फिजिकल वर्क कर सकते हो, इमोशनल ज्यादा हो, स्पिरिचुअल ज्यादा हो, क्या आपके अंदर ट्रेट है। तो इससे हम किसी भी इंसान का, ये मेरा फेवरेट पार्ट है टेम्परामेंट वाला, वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट। इससे हम सिर्फ और सिर्फ नाम के थ्रू ये बता सकते हैं कि सामने वाले का मिजाज कैसा है, वो क्या कर सकता है। अब मैं फिजिकल टेम्परामेंट किसी का नहीं है और मैं उसे बोल दूं तू रोज मंदिर जाके जल चढ़ा, वो रोज जाएगा ही नहीं। मुझे उसे कैसी रेमेडी देनी है, कोई ऐसी जो वो घर बैठे करे, जैसे मंत्र चांटिंग। तो ये भी आपको रेमेडीज में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद पाइथागोरस ग्रिड का एनालिसिस कैसे करते हैं, प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, एंड सबसे जरूरी, जब हमने ये सारी चीजें पता कर ली तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, रेमेडीज देना। तो हम रेमेडीज भी इस कोर्स में सीखने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द कंटेंट फॉर 15 डेज। 15 डेज यहाँ पे लिखा है 2-5 क्लास ऊपर नीचे हो जाए, नीचे तो खैर नहीं होती है, ऊपर ही होती है कि जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मुझे लगता है कि हमें और प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो क्लासेस 15 से एक्सटेंड भी हो सकती है, 2 या 3। तो कीप दैट इन माइंड, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द कंटेंट फॉर द 15 डेज। जी मैम। जी मैम, एक सेकंड है ना। जी तो इस अमेजिंग की क्लास क्लास का प्राइस क्या होना चाहिए मैम, बताओ। मैम, इनसे ही पूछ लें क्या, पूछो। बताइए गाइस, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कुछ सेंसिबल लिखना प्लीज। हाँ, वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट एनी साइंस। बताइए, यहाँ भी चैट बॉक्स में ओपन है आज, अपनी फी खुद डिसाइड करो आज। मैडम ऐसे मार्केट में जो प्राइस है इस क्लास का वो तो 12,345 है या 12,500 है। जी जी जी, मैं मार्केट में आपको मैं एग्जाम बताऊं तो इट्स 1 2 3 4 5 प्लस हम्म। जीएसटी, तो ये हम्म। अप्रोक्सीमेटली आपको 14-15 हजार का पड़ता है। एंड ऐसे भी लोग हैं जो इस कोर्स को 25 हजार में करा रहे हैं। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट टेक नेम्स, लेकिन 25 हजार में भी ये कोर्स हो रहा है, 15 हजार में ये कोर्स हो रहा है, ठीक है। और कोई ऐसे बिडिंग वाइब्स आ रही है, थोड़ा कर लो योगिता जी, अपना इनपुट दो, कुछ योगदान दीजिए योगिता जी। और हम कंप्लीट पाइथागोरस सिखाएंगे। मतलब इस कोर्स करने के बाद में ना मैम आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जीरो से हीरो बनने तक की पूरी जर्नी, करेक्ट। मतलब आप इसके बाद में आप शॉर्ट शॉर्ट आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ नेम एनालिसिस कर पाएंगे, इस बात की मेरी अश्योरेंस है। तो मैम आ गए हमारे पास बहुत सफिशिएंट इनपुट्स, अभी अपना प्राइस इनको एक बार बता देते हैं, एनर्जी एक्सचेंज क्या है। क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है, फेस्टिव मंथ है, ठीक है। फुल ऑन फेस्टिव मंथ चल रहा है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, और भी बहुत सारे त्योहार हैं। तो इसका एनर्जी एक्सचेंज है सिर्फ 1770। और ऐसा है कि इसका एनर्जी एक्सचेंज हमने 1770 रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्स नहीं पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट कोर्स है ये पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का कोर्स, जो मार्केट में लोग 12,500 में पढ़ा रहे हैं, सेम और उससे ज्यादा, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस भी होता है सबका।
उससे ज्यादा इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगा, कंप्लीट होगा। मतलब यहाँ से पाइथागोरस सीखने के बाद आपको किसी के भी पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के कोर्स को और वेबिनार को तक को भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेमेंट आपकी स्क्रीन पर है, स्कैनर, पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर 9549721666। क्लास शुरू होगी 11 अगस्त से। टाइम इसका रहेगा शाम को 5 बजे, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है। खुद मैम पढ़ाने वाली हैं। जी मैम, आप जी। पूछें। ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, कुछ पीडीएफ्स भी मिलेंगी जो ग्रुप में सॉरी है ना, हमारे ऐप के थ्रू मिलेंगी। अब बताओ कौन कौन करना चाहता है इसको। किसी का कोई भी डाउट है कंटेंट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, कोई भी डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड। यस मैम। मैम आई वुड लाइक टू नो, जैसे मैंने शैल्डियन सीखा हुआ है, तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम शैल्डियन? देखो डिफरेंट तो है ही है, मैंने जो शैल्डियन सीखा है, आपने जो सब कुछ बताया, इट्स ऑल डिफरेंट। तो शैल्डियन के अकॉर्डिंग मेरे चार्ट में 5 आ ही नहीं रहा, यहाँ पे 5 ही 5 मेरे चार्ट में बार 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 आ रहा है। तो नेम करेक्शन हम शैल्डियन के अकॉर्डिंग करेंगे या इसके अकॉर्डिंग करेंगे? देखो, नेम करेक्शन शाल्डियन के अकॉर्डिंग होता है, ओके। ठीक है। नेम करेक्शन होता ही शाल्डियन से है, लेकिन जब आपने एक नाम रख लिया अपना, उसके अंदर कितने अल्फाबेट्स आए, उसमें कितने वॉवल्स आए, उसमें कितने कॉन्सोनेंट्स आए, नेम की इंटेंसिटी चेक करके किसी का नेचर प्रिडिक्ट करना, दैट वी डू बाय पाइथागोरस। तो मैम इसमें कंफ्यूजिंग थॉट्स तो नहीं होंगे? नहीं मतलब नहीं, जो बिल्कुल शैल्डियन सीखा है और इसके थॉट्स कंफ्यूजिंग तो नहीं नहीं, होंगे? यही तो मिथ में इसमें ब्रेक करूँ। मैडम, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप सारी न्यूमरोलॉजी सीखोगे फॉर एग्जाम्पल, हाँ या जी। आपने वैदिक सीखी, आपने लोशो सीखी, आपने पाइथागोरस सीखी, तीनों का अपना अपना रस है, ठीक है। तीनों में हम्म। अलग अलग चीज है। सबसे बेस्ट अगर मेरे अकॉर्डिंग देखोगे तो लोशो ही है। उससे आप अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजें चेंज करके आप अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिव कर सकते हो। पर पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी सीख के आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पास में कोई आदमी बैठा है, खाली आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, वो आपसे अच्छा व्यवहार कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, या किसी तरीके से भी आपसे बात कर रहा है, पर आप उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसका इनर सारी चीजें जान पाओगे। जैसे मैम ने आपको बताया ना अभी, उसका हार्ट नंबर से आप जान पाओगे उस लाइफ में कब कब प्रॉब्लम आएगी, जैसे जिसमें पिनेकल में और चैलेंज नंबर से किस तरीके के लाइफ के चैलेंजेस रहेंगे, वो जानने का न चीज है, वो प्रिडिक्शन की साइंस नहीं है, ठीक है। वो ठीक सिर्फ किसी भी पर्सन के बारे में 1 to 100 जानने की साइंस है। लाइफ चेंज करनी है तो उसमें लोशो ही काम आएगा, ठीक है मैम। ठीक है। इतना हाँ जी। कम एनर्जी एक्सचेंज में आप इस साइंस को सीख के ये समझ पाओगे कि लोशो ही बेस्ट हाँ जी मैम। है ना। थैंक यू क्योंकि मैम। मार्केट में पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं, ठीक है ना। तो जब आप सीखोगे तो आपको वो सारे मिथ टूट जाएंगे आपके, कि आपने जो लोशो सीखी है वही बेस्ट है। पर इसमें भी आपको ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी कि आपको लगेगा कि ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए थी किसी पर्सन के मामले में। सपोज आप कोई कंसल्टेशन कर रहे हो, आपके पास कोई आया, ठीक है, उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, तो आपने उसको 10 चीजें उसके बारे में ना बता दी कि ये चीज है कि आपके साथ, आप ऐसे ही हो, तो वो आपको हाँ में हाँ भरेगा। फिर जब आपको उसकी लाइफ चेंज करनी है तो नेम न्यूमरोलॉजी आपको शलेडियन से चेंज करनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर आपको उसी तरीके से ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंबाइंड साइंस के रूप में आपके, जिसको बिल्कुल प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी में जाना, उसके लिए तो ये 100% साइंस काम करेगी। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। जी प्रीति मैम। मैम इसकी फीस 9 के बाद 9 के बाद भी दे सकते हैं या पहले देनी होगी? मैडम आप दे देना, कोई इशू नहीं। ओके मैम, थैंक यू। अभी आप रक्षाबंधन मनाओ, है ना। ठीक है मैम, थैंक यू। जी। जी तुषार जी। मैडम क्लास की रिकॉर्डिंग हेलो। 1 साल तक आपके पास रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैम, बस मुझे पहले तो बहुत अच्छा मैडम का धन्यवाद, जो मैडम ने पढ़ाया बहुत अच्छा पढ़ाया, और पूरा मेहनत से पढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मेरी जी आवाज़ आ सर, रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। हाँ हाँ मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे ये ज्वाइन करना है, मुझे थोड़ा सा आप वो भेज दीजिएगा पेमेंट का लिंक। बेसिकली मैंने वैसे लोशो भी कर रखी है, वैदिक भी कर रखी है, और मतलब मैंने होरा भी कर रखी है,
और मैंने मतलब और भी पता नहीं कितनी सारी न्यूमरोलॉजी का रखी है। एक मिस्टिकल ट्रायंगल रह गई है, बट उसका बेस पाइथागोरस थ्योरम है। बट मुझे लगा कि उसको जाने से पहले मैं ये करूँ। जी, और 15 दिन डेली क्लासेस होंगी मैम? मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। जी जी। इसका कुछ आप 3 वीक्स पीडीएफ का भी कोर्स नोट्स नहीं? रहेगा। हाँ जी जी सर, पीडीएफ नोट सब मिलेगा, पर अब वो हमारे ऐप के थ्रू मिलता है। वो सिर्फ रीड करने के लिए होता है, डाउनलोड करने के लिए नहीं होता है। वो सिखाएंगी मैम अपने क्लास में। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं मैम, वो तो ऐसे रीड करने के लिए भी हो जाएगा। तो उसको तो नोट्स बन जाएंगे अपने पास ना। जी जी जी। सर। ठीक है मैम, आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा पेमेंट का। सर आप मैं हमें ना आपका बता दूंगा। 9111 7057 पे एक मैसेज ड्रॉप कर दे, पेमेंट लिंक दे दे, वहां पे आपको मिल जाएगा। जो एक हमारा मिनट जूम आईडी है ना, एक मिनट हाँ लिख लीजिए सब लोग। मैम, मुझे दोबारा चैट में भी बताओ। लिख देती हूँ। हम्म 9111 7057। 7057 हाँ सर, नाइन अभी देखो। वन नाइन नाइन डबल वन डबल वन 911 911 2 बार सेवन है। जीरो फाइव सेवन हाँ सर, ये आपकी जी, स्क्रीन पर एक पोस्टर आ रहा है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया मैडम, इसका तो ले लिया मैंने। हाँ तो इसमें देखो सर, नीचे नंबर, दोनों नंबर में किसी भी नंबर पे मैसेज करोगे तो आपको रिवर्ट आ जाएगा। और स्कैनर देखो यहीं पे ही है, और पेमेंट ओके, डिटेल भी यहीं पे ही है। ठीक है मैम, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी क्लास ज्वाइन करके। और भगवान की इच्छा थी कुछ नॉलेज अच्छे से लिया जाए, तो एक एक स्टेप फर्दर अहेड। थैंक यू तुषार सर, वेलकम टू द क्लास सर। थैंक यू सर। थैंक यू। योगिता मैम अनम्यूट। हेलो। राधे राधे मैम। हाँ मैम, एक तो मेरे को ये था भी, जैसे हम सीख लेते हैं कुछ, तो उसको भी प्रोफेशनली हम कैसे स्टार्ट करें भी अपना, अगर करना चाहें कुछ। मैम और एक इसके लिए ये तो हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। और एक ये था भी, जैसे अलग अलग, जैसे अब हम चैनल से निकाल रहे हैं, उसमें नेम नंबर डिफरेंट आ रहा है, इससे हम वो ले रहे हैं, तो जैसे नेम करेक्शन तो उसी से होएगा। तो इसका हम्म, उसमें क्या यूटिलाइजेशन होएगा फिर पाइथागोरस में? जैसे हमने नेचर जान लिया इंसान का, तो भी उसको नेम करेक्शन में कैसे हम यूटिलाइज करेंगे फिर? देखो, आपके पास एक क्लाइंट आया, उसका नाम है मान लो घनश्याम, ठीक है। आपने उसका नाम लिखा, उसका हाँ देखा वॉवल्स क्या क्या आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, नेम नंबर क्या आ रहा है, सब देखा। हाँ इससे आपको पता लग गया उसका नेचर क्या है। हाँ अब मान के चलते हैं उसे प्रोफेशनली प्रॉब्लम हो रही है, हाँ और उसका नेम नंबर आ रहा है 2 पे, हाँ उसका हार्ट नंबर आ रहा है 5 पे, 6 पे, 7 पे लगा लो, आ रहा है। हाँ वो दरिया दिल आदमी है, वो हाँ अपना काम कर नहीं पा रहा अच्छे से, इसलिए उसको प्रोफेशनली प्रॉब्लम्स आ रही है। हम उसका नाम 2 से 1 पर या 3 पर ले जाएंगे, 5 पर ले जाएंगे। उसके फिर कॉन्सोनेंट्स और वॉबल्स को देखेंगे कि अभी क्या फिट बैठ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको लाइफ में चेंजेस मिलेंगे। अब बात को समझे, वहां से हम प्रॉब्लम पकड़ते हैं, फिर शाल्डियन से उसका नेम करेक्ट करेंगे। तो बेस आपका पाइथागोरस ही रहेगा। मैम, नेम मतलब हम डेस्टिनी नंबर और उस पर्सनैलिटी नंबर से मैच करवाते हैं, या जो नंबर मिसिंग होते हैं उससे मैच करवाते हैं भी, वो आ जाएंगे ग्रिड में? जो नंबर मिसिंग होता है ग्रिड में, उससे होना चाहिए नेम नंबर, और डेस्टिनी और पर्सनालिटी नंबर का फ्रेंडली होना चाहिए, एंटी नहीं होना चाहिए। जी। मैम, जैसे किसी का 3 और 6 है, मान लो कहीं उसका, उसमें जैसे 3 और 6 मानते हैं ना भी एंटी नंबर्स हैं, मान लो किसी का नेम नंबर 3 आ गया, और वैसे उसका बर्थ नंबर या पर्सनैलिटी 6 है, तो फिर उसको नेम ठीक नहीं है उसका मतलब? मेरा डेस्टिनी 3 है, मैं अपना नाम 6 पे लेकर आई हूँ। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप उसको नंबर को किस तरीके से यूज कर रहे हो। ठीक है, डीपली तो हम लोग क्लास में समझेंगे, बट ऐसा आंटी का कोई चक्कर नहीं होता ये। अगर आप इसको एजुकेशन में लगा रहे हो तो दोनों ही नंबर गुरु के हैं। अगर मैं इसको सात्विक तरीके से अपने ज्ञान में लगा रही हूँ दोनों नंबर्स को, तो ये मुझे आंटी इफेक्ट नहीं देंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम, कोई आपको पूरा ओवरऑल कोर्स भी है, मतलब जिसमें हम सारी ट्रेड एक साथ सीख सके? क्योंकि सारे एक सीख क्रेडिट लिया सब फिर हमें लगता है दूसरा भी सीखना चाहिए। मैम देखो, इसके अंदर ना अलग अलग सब डिविजन आती है।
अब जैसे मेरा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का बैच अभी चल रहा है, नेम न्यूमरोलॉजी का भी खत्म हुआ है, नाउ दिस इज पाइथागोरस। ये होती है अलग अलग मोडालिटीज है ना, न्यूमरोलॉजी के अंदर ही अलग अलग फॉर्म्स है। अगर आपको नहीं, टोटल मतलब सीखना है तो बात प्रोफेशनली कर कभी मैं पूछ रही थी, मान लो जैसे हमने सीख तो लिया, अब उसको यूटिलाइज या प्रोफेशनली हम फिर कैसे वो वो करें? मैं पूरा गाइड करती हूँ मेरी क्लासेस में, वो मैं पूरा गाइड करती हूँ अपनी क्लास में कि अब आपको इसको आगे नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाना है। जी मैम, थैंक यू। जी प्रीति मैम। हाँ जी रांची बोलिए। मैम इट इज जस्ट अ रिक्वेस्ट, आप कैंडल मैजिक भी दोबारा से ले आओ। हाँ, तो मेरे मैम को, मैं पहले कहना भूल गई थी जन्माष्टमी आपको। जन्माष्टमी के बाद। ओके मैम, मैम आई रियली वांट टू लर्न दैट, तो वो भी आप ले आओ। मैडम आप एक चीज ये कर सकते हो हाँ कि आप जी। उसकी रिकॉर्डिंग ले लो मैडम से, और हम्म। मीनल मैम को कॉल करके उसकी रिकॉर्डिंग ले लो। मैं आपकी ये हेल्प कर दूंगी कि वो जब बैच शुरू होगा नया वाला, ठीक है, तब मैं आपको नए बैच में भी एंट्री दे दूंगी। मैम मेरे क्वेश्चंस बहुत होते हैं, मैम को पता है। आपकी चॉइस है मैडम। देखो अगर आपको अभी सीखना है और आपको लगता है आप रक्षाबंधन पे फ्री हो और आप सीख सकते हो, तो रिकॉर्डिंग ले लो। मैं उसी अमाउंट में आपको क्लास में भी बाद में एंट्री दे दूंगी जब भी बैच चालू होगा। तो आप एक लाइव भी ले लोगे, एक रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी आपकी, ऐसे बोला ओके मैंने। मैम, ठीक है मैम। ठीक है, ओके। जी प्रीति मैम अभी भी क्वेश्चन है? नहीं, हैंड डाउन कर लेते हैं। फिर से हैंड डाउन किया है मैम? ओके। तो जो भी इस अमेजिंग सी क्लास को करना चाहता है वो हमें कनेक्ट कर सकता है। मैं नंबर दोबारा बोल देती हूँ, जो हमारा जूम आईडी है जिससे आप हमारा जूम ज्वाइन करते हो, 9119117057 पर आप कनेक्ट कर सकते हो। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको रात तक एस्ट्रो भारत यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर आप दोबारा देख सकते हैं। और आपके जितने भी फैमिली फ्रेंड्स ऑकल्ट फ्रेंड हैं उनको ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स करके आपके लाइफ के बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के जो मिथ हैं, ठीक है, वो दूर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये कोर्स करना चाहिए। और कितना कम एनर्जी एक्सचेंज में है, मतलब जो कोर्स मार्केट में 12,500 प्लस ही सेल किया जाता है वो आपको 1770 में मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, करना ही चाहिए। और जिन्होंने पे किया उनको वेलकम टू द क्लास। और 11 तारीख से क्लास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें और इस साइंस का बेनिफिट अपनी लाइफ में ले सके। थैंक यू और ग्रेटिट्यूड। और सभी को राधे राधे, जय गुरु जी। और शिल्पी मैम आपको भी बहुत बहुत थैंक यू इस साइंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी, राधे राधे, जय गुरु जी टू ऑल। राधे 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 मैम। राधे 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 मैम। जय